जिससे हमारे पैरासाइट हमारे अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते रहते हैं उसे कम करने के लिए मदद करती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं आशीष फार्मासिस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो मेडिकल स्टोर पर पॉपुलर ब्रांड के नाम से ली जाती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिसीज़ के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो उस सिचुएशन में कौन सा टेबलेट यूज करना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं क्लोरोक्विन टेबलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी यूज करें अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। हमारे वीडियो में अंत तक देखिएगा ताकि कोई नॉलेज छूटे ना, और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोरोक्विन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके डोज क्या है, इसके कुछ सावधानियां क्या है, कितने डोज में लेना चाहिए और कुछ ज़रूरी बातें जो पेशेंट को हमेशा पता होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोरोक्विन टेबलेट क्या है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो क्लोरोक्विन मेडिसिन होती है, यह हमारी एंटी मलेरिया ड्रग है। इसमें जो 4-अमीनोक्विनोल क्लास की मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है यदि किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो उस सिचुएशन में बैक्टीरिया को रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। जो मलेरिया पेशेंट को हो जाते हैं वह मादा मच्छरों के काटने से हो जाती है। जब यह परजीवी हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जो हमारी RBC सेल होती है उसमें जो परजीवी बढ़ने लगते हैं और पेशेंट को फीवर, बुखार, उल्टी जैसा मन बनाने के क्रिएट करने लगती है। और जो हमारे क्लोरोक्विन मेडिसिन होती है हमारी बॉडी में जाने के बाद पैरासाइट को किल करने के लिए मदद करती है, और जो हमारे RBC में परजीवी बढ़ते रहते हैं उसे रोकने के लिए मदद करती है, जिससे पेशेंट को फीवर आना, बुखार आना, उल्टी जैसा मन होना उसे सही करने के लिए मदद करती है। अब हम बात करते हैं यदि कोई पेशेंट लेना चाहता है क्लोरोक्विन टेबलेट किस किस फॉर्म में लिया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को टेबलेट के फॉर्म में लेना है तो ले सकता है। यदि किसी पेशेंट को सिरप के रूप में लेना है तो मिल सकती है। यदि किसी पेशेंट को इंजेक्शन के फॉर्म में लेना है तो यूज कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट लेना चाहता है तो मेडिकल स्टोर पर कितने स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं क्लोरोक्विन फास्फेट, जो 500 mg में भी लिया जा सकता है, 300 mg में भी लिया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट क्लोरोक्विन मेडिसिन लेना चाहता है तो ले सकता है। यदि और कुछ ब्रांड के नाम से भारत में बिकती है, अगर उससे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे लैरिगो, क्विन, अपने डॉक्टर से कंसल्ट से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो उस सिचुएशन में कितना डोज यूज करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को मलेरिया आज हो गया है तो उस सिचुएशन में पेशेंट को 600 mg एक दिन में 4 टेबलेट खा सकते हैं। उसके 6 घंटे के बाद 300 mg लिया जा सकता है, फिर उसके बाद 300 mg प्रतिदिन टेबलेट ली जा सकती है। अब बात करें यानी कि कुल 3 दिन की यह कोर्स होता है। उसके खाने के बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट फिर दिखाएं, जिससे पता चले कि हमारे अंदर जो मलेरिया फैला है उसे सही है या ना। अब हम बात करते हैं क्लोरोक्विन मेडिसिन हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करती है। यह मेडिसिन हमारे जो पैरासाइट होते हैं उसे एडेसिफिकेशन यानी कि फैलने को रोक देती है। यह मेडिसिन हमारे हेम पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिससे हमारे पैरासाइट हमारे अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते रहते हैं उसे कम करने के लिए मदद करती है, जिससे शरीर में इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं और पेशेंट को रिलीफ मिल जाती है। यदि कोई पेशेंट अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना क्लोरोक्विन मेडिसिन यूज कर लेता है तो उसे कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे पेट दर्द, पेट में गैस बनना, उल्टी जैसा मन होना, सिर दर्द करना, शरीर थकी रहना, ऐसा सिचुएशन देखा जा सकता है। अगर यूज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। यदि कोई महिला स्तनपान करवा रही हैं तो उस सिचुएशन में अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। यदि किसी पेशेंट को लीवर, किडनी, इंटरनल ऑर्गन में दिक्कत है तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। यदि आपको हमारा वीडियो महत्वपूर्ण या जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को
ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिए ताकि हमारा वीडियो जब भी जाए आप लोगों तक देखने का मौका ज़रूर मिले। धन्यवाद।